Okay, it's a writing activity today, and Hmm. write about the sounds you can make with the help of body parts. Okay. Okay, we are going to learn body parts and their sounds we can make, and we are going to learn how to write a poster about these sounds. Okay, Okay. perfect. You can read from here. Body friction. Percussion, Body body percussion. percussion. Yeah, अच्छा, percussion mean? movement, हरकत. Oh, okay, body percussion. You don't need a musical instrument to make music. You can make music with your body. You can pat your legs. You can stomp or tap your feet. You can clamp your hands and you can click your fingers. You can mm, whistle. इसको क्या बोलेंगे सर? Which one? Whistle. You can whistle. Okay, whistle. You can whistle, hum, or make sounds with your voice. Put these sounds together and you can make music. Try it with your friends. This is make. Hmm. I make. Okay. Can you understand this whole text? Yes, sir. Are you sure you can understand each and everything? Yeah, yeah. Okay. Body percussion mean body ke movement. So you Hmm. don't need a musical instrument to make music. You can make music with your body. You can pat your legs. You can stomp and tap your feet. You can clap your hands and you can click your fingers. You Hmm. can whistle, hum, or make sounds with your voice. Put these sounds together and you can make music. Try it with your friends. ओके, ये आपको असल में वोकैब्युलरी दी गई है। ये सारे के सारे हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं, राइट। Hmm. Hmm. हैट का मतलब होता है हाथों के साथ प्यार से बहुत जेंटली हाथ फेरना, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को फेरते हैं हाथ, या किसी बिल्ली के बच्चे को फेरते हैं, ठीक है, आराम आराम से, ठीक है, उसको पैट कहते हैं। सो यू कैन पैट। Your legs. ओके, योर लेग्स। अच्छा, ये पैट जो है वो ये है, यू कैन सी पैट, राइट। अच्छा। पैट मतलब एक है, 1 मिनट, इसका बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँ। पैट है कि जैसे शूज के साथ हम करते हैं ना, ऐसे शूज को Hmm. ऊपर नीचे करके, राइट। जी जी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन, ये देखें, ये पैट आप, ये देखो, ये जेंटली हाथ रखा जा रहा है, राइट। इसी Hmm. तरीके से Hmm. पैटिंग विद लेग्स, विद फुट। ये देखें, पैर नीचे रख के, ये देखें, ये जैसे हम बूट के साथ ऐसे ऐसे मारते रहते हैं, राइट। दिस इज जी कॉल्ड। जी जी, मैं समझ गया था सर उस टाइम। ओके, नाउ मतलब यू कैन पैट विद योर हैंड्स एंड योर लेग्स। ओके,
हम्म हम्म ओके ओके Okay, give me a few seconds. Okay, so you can stomp. Stomp कहते हैं कि आप जैसे वो नहीं चलता, हाथी चलता है, हाथी चलता है, उसके पैर हम्म गिरते हैं और धम 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 ऐसे आवाज आती है ना। जी 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 ये उसी आवाज को पैरों के साथ जब हम करते हैं ना ऐसे, उसी आवाज को कहते हैं स्टॉम्प। स्टॉर्म हाँ, मतलब अगर मैं आपको इसमें पिक्चर में दिखाऊं, ये देखें, ये जोर जोर से मार रहा है, ये देखें, ये मार रहा है, ये मार रहा है जोर जोर से, ये मार रहा है। तो स्टॉम्प पैरों के साथ आवाज निकालना, राइट? हम्म हम्म आर यू लिसनिंग? या आई एम लिसनिंग ओके। और टैप योर फीट, ठीक है, ये पैट योर लेग्स एंड टैप योर फीट। ये देखें, ये टैप इस तरीके से, ये जो हरकत कर रहा है ना जी बच्चा, इसी तरीके से इसको हम्म टैप कहते हैं। ओके मतलब ये बहुत छोटे छोटे फर्क है, बाद औक़ात ना भूल जाते हैं, राइट? इसलिए मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर एक्टिविटी है। एक्टिविटी होगी तो उसमें फिर आप वो जो है ना, टैप विद फुट, ये देखें, ये वर्जिश करते हुए हम टैप करते होते हैं बाद औक़ात। ओके ये देखें, पैट हाथों से हो गया, ये देखें, यू हम्म कैन पैट योर लेग्स, मतलब लेग्स के ऊपर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मारना, प्यार से हम्म जेंटली दा वो करना। हम्म ओके, 1 मिनट। ओके, टैप योर फीट, फीट को जैसे हरकत देना मैंने आपको दिखा दिया, स्टॉम्प का भी दिखा दिया। यू कैन क्लैप योर हैंड्स, क्लैप का आपको पता है, ये देखें। एंड हम्म क्लिक योर फिंगर्स, क्लिक योर फिंगर जैसे हम वो करते हैं ना, क्या कहते हैं जैसे ऐसे करते हैं, आवाज सुनाई दी है? नो वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये देखें, जी 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 ओके ओके मैं समझ दिस इज गया दिस इज क्लिक। एंड जब ऐसे करते हैं किसी चीज को, ऐसे ऐसे, दिस इज ऑल्सो क्लिक। ओके हाँ, अच्छा आगे देखें, यू कैन विसल, विसल जो सीटी बजाते हैं मुंह के जरिए, विसल, राइट? जी जी और जी हम का मतलब होता है वो गुनगुनाना, जैसे हम मुंह में ही गुनगुना रहे होते हैं, हम्म हम्म इस तरीके से, दिस इज हम। और जी मेक साउंड्स विद योर वॉइस, आवाज निकाल के वॉइस से वो करना। तो ये कुछ साउंड्स हैं, ये आपको समझ आ गए हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर ये समझ आ गए वेरी गुड, समझ आ गया तो अब आपका इम्तिहान है। आपने कॉपी पेंसिल उठानी है क्विकली, कॉपी पेंसिल कॉपी उठाएं आप। पेंसिल और ये देखें, यस चलें पहले कॉपी पेंसिल उठाने से पहले इसको हम वैसे ही कर लेते हैं। आपने पिक्चर्स देखते जाना है और बताते जाना है कि ये कौन सा साउंड है। नंबर 1 पिक्चर को देखें, ये हमिंग कर रही है, हमिंग गुनगुना रही है, तो ये देखिए हम लिखा हुआ है। या नंबर 2 पिक्चर को देखें और बताएं कि कौन सा साउंड है। दिस इज स्टॉम्प वेरी गुड। नंबर 3 नंबर 3 क्लैप क्लैप, राइट? क्लैप या वेरी क्लैप गुड। नंबर 4 नंबर 4 क्लिक वेरी गुड। नंबर 5 टैप गुड जॉब। नंबर 6 नंबर 6 पैट वेरी गुड। नंबर 7 नंबर 7 साउंड ये क्या था आखिरी वाला? ओ विसल विसल विसल। वेरी गुड, आपको अच्छे से आ गए। अब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है, सोचना है 10 सेकंड्स, और फिर इसका जवाब देना है। थिंक,
Why do people like making music? Okay, sir. Answer. Because because people like making music, they can't another work, so they free and they making a music. So चलें सही सेंटेंस बनाने की कोशिश करें अब ग्रामेटिकली। अब सोच के आहिस्ता आहिस्ता बोलें और सेंटेंस बोलें दोबारा। okay, because बिकॉज से uh, सेंटेंस को शुरू मत करें। या तो यहां अच्छा, से शुरू करें कि पीपल या दे। ओके, यहां से शुरू करें okay, सेंटेंस। okay. A pupil. 1 मिनट, Uh, 1 मिनट, मैं लिखूंगा आपका सेंटेंस यहाँ पे, आप मुझे लिखवाएं। यस, टेल। a pupil आप पीपल तो नहीं होता, पीपल लिखें डायरेक्टली। people पीपल like making music लाइक मेकिंग म्यूजिक because बिकॉज um, because they can't any another work. बिकॉज दे आप ये कहना They चाहते हो वो can't. फ्री हैं, वो फ्री हैं। They yes, बिकॉज दे आर फ्री। because they are free. कुछ और सेंटेंस लिखवाना चाहेंगे कि बस? बस. अच्छा, वो फ्री भी हैं और म्यूजिक बनाना या ऐसे गान गुनगुनाना ये एक फन फन चीज भी है और हैप्पी हैप्पी भी करती है। तो आप ये भी बता Hmm. सकते हो इट्स फन एंड मेक पीपल हैप्पी। Okay, लिख लें. It's fun and make people happy. हाँ, इट इज फन एंड मेक पीपल 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 हैप्पी। अब ये है आपका ग्रामेटिकल सर सेंटेंस। ये तो जी, ग्रामेटिकल सेंटेंस मेरी बहुत ही मतलब मिस्टेक्स हैं ग्रामेटिकल. वो क्यों? बहुत का वर्ड मत यूज किया करें। ये वो फिर वही बात है कि ये वो मेंटल डिस्टॉर्शन हो जाता है। मतलब हम जो मतलब आता है फिर वो भी हमें याद नहीं रहता। ऐसा ना कहा करें, क्योंकि अभी आपके सामने लिखा इसलिए है मैंने। अब यहां तक आपने सेंटेंस ठीक बना लिया था, बल्कि यहां तक, बल्कि ये देखें कि ये स्ट्रक्चर आपने कल सीखा है। जिरेंड वाला कल सीखा है ना। जी. ये देखें यहाँ आपने यूज किया है। ये अनकॉन्शियस ऐसे खाम खा नहीं आ गया, साफ ज़ाहिर है कि माइंड में कहीं ना कहीं वो लर्निंग छुपी हुई थी, आप अवेयर भी नहीं थे, लेकिन आपने उसको यूज कर लिया। लाइक के बाद आपने हम्म. जरंड यूज किया। तो हम्म. यहां तक देखें और बिकॉज के बाद मुझे डर लग रहा था कि आप दे यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपने यहां तक दे भी यूज कर लिया। आगे आगे मैंने थोड़ी सी हेल्प की आपकी, दे आर फ्री। तो बहुत सर. ज्यादा मसला नहीं है। हाँ, जितना आपका लेवल है उतने सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहीं कहीं एरर होते हैं, ये है सही बात मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। अच्छा. तो वो ठीक हो जाएंगे। आप देखा करें ना, आजकल हम कुछ अरसे से अब राइटिंग ज्यादा करने लग गए हैं, बोलने के साथ साथ राइटिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। तो राइटिंग का मतलब यही है कि सेंटेंस हम्म. स्ट्रक्चर राइटिंग में अच्छा हो जाए और आपके स्पेल भी अच्छे हो हम्म. जाए। चलें जी, ये आपका हो गया, आगे चलते हैं हम। ओके, थिंक अबाउट डिफरेंट साउंड्स यू कैन मेक अ लिस्ट। ऊपर जो आपने सारे साउंड्स सीखे हैं उसमें से साफ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आप खुद भी वो साउंड्स बना सकते हैं। तो वो जो जो उनसे आपको याद है ना, जो जो आप बना सकते हैं,
टैब पैड जितने भी हैं वो सारे लिखें कॉपी के ऊपर. राइट ऑन योर कॉपी के नोटबुक. ऊपर? या राइट योर ऑन नोटबुक. कॉपी तो सर मेरे पास अवेलेबल Bring, नहीं है, bring, bring, no सोचिए क्या. problem. I can wait for 30 seconds. ओके. You're still. सर क्या राइट करना है? Write sounds name which you can make. कि पैट, टैप, whistle, clap, click, and stomp. जी सर. अब इन साउंड्स के नीचे या सामने, अगर आपने नीचे लाइन में लिखा है तो फिर इनके सामने, अगर आपने बिल्कुल लाइन में लिखा है तो इनके नीचे हम्म. हर साउंड के साथ उस बॉडी पार्ट का नाम लिखें जिससे वो साउंड बनती है. मतलब आपने क्लैप लिखा है तो क्लैप के आगे लिखें क्लैप, क्योंकि हैंड्स से होती है तो हैंड्स लिखें. हैंड्स. बॉडी पार्ट्स के लिखें. जी. और विसल साउंड. टैप तो उससे बनता है, फुट से. जी जी, बॉडी पार्ट्स लिखे ना उनके. फुट. और फैट बनता है, वो भी फुट से बनता है. क्लिक, फिंगर्स. और स्टॉम्प. स्टॉम्प. स्टॉम्प भी फुट से बनता है. सर, यस. विसल किससे बनता है? माउथ से, मुंह से बजाते हैं ना, माउथ. और तो हम भी माउथ से. यस. जी सर. आ ठीक है, डन हो गया. परफेक्ट. ओके. पोस्टर लिखने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई लिखते हुए किन चीजों का ख्याल रखा जाए, या किन किन कॉन्सेप्ट्स को हम्म. अंडरस्टैंड किया जाए. मेन आइडिया और डिटेल्स. जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं, मतलब कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कोई कॉलम लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कुछ रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसका एक मेन आइडिया होता है. मतलब ये है कि जब आप बुक शॉप पे जाते हैं और बुक्स देखते हैं बहुत सारी, और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स लगती हैं. मतलब कोई बुक मिलती है जिसपे लिखा हुआ है इंग्लिश, तो इसका मेन थीम क्या होगा? इंग्लिश होगा. और अंदर, इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज भी होंगी, हिस्टोरिकल स्टोरीज भी हो सकती हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं. राइट. हम्म. इसी तरीके से, लेकिन आपने मेन आइडिया से उसको पहचान लिया.
इसी तरीके से अगर कोई आर्टिकल जी। लिखा हुआ है, कोई स्टोरी लिखी हुई है, तो वो स्टोरी आ, किसी मेन आइडिया के टाइटल ऊपर हो तो। सकती है। कोई ड्रामा हम देखते हैं, ड्रामे का मेन आइडिया होता है, कोई मैसेज दिया जा रहा होता है, वो जो मैसेज होता है ना, हम्म। वही मेन आइडिया होता है। राइट। हम्म। तो अगर आप पोस्टर लिखते हो उन साउंड्स के बारे में, उन साउंड्स के बारे में जो बॉडी पार्ट से निकाले जाते हैं, तो इस में मेन आइडिया क्या होगा आपके मुताबिक? मेन आइडिया। हाँ। पोस्टर किस चीज का? व्हाट? किस चीज का पोस्टर लिखना है? अच्छा, ये पढ़ते हैं फिर यही सवाल दोहराऊंगा। When we write an informational text, जब भी हम कोई informational text लिखते हैं, मतलब जिसमें information देनी हो, we write the main idea। हम पहले मेन आइडिया लिखते हैं। द मेन आइडिया टेल्स अस व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। मेन आइडिया हमें बताता है कि टेक्स्ट किस बारे में लिखना है हमने। यू कैन मेक लॉट्स ऑफ साउंड्स विद योर बॉडी। ठीक है। ये देखें, ये मेन आइडिया है। मेन आइडिया क्या है? कि आपकी बॉडी जो है ना, बहुत सारे बॉडी पार्ट से बहुत सारे साउंड्स निकल सकते हैं। ये मेन आइडिया है। हर बॉडी पार्ट्स कौन सा साउंड निकालता है, ये डिटेल में आ जाएगा। ओके। आर यू गेटिंग? आई कांट लिसन यू। हेलो? ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट मेन आइडिया और डिटेल। मतलब जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो हम्म। उसका एक मेन आइडिया होता है। उसी के इर्द गिर्द वो पूरा आर्टिकल, वो पूरी किताब, वो पूरा पैराग्राफ घूम रहा होता है, वो पूरी स्टोरी घूम रही होती है। राइट। हम्म। हम्म। तो जब आप लिखते हो बॉडी पार्ट्स के साथ जो साउंड्स निकलते हैं, तो असल में इसका मेन आइडिया है साउंड्स विद बॉडी पार्ट्स। इसका मेन आइडिया ये है। अब हर बॉडी पार्ट के साथ जो आप साउंड निकालते हो, जब उसको सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो ये सारी सारी डिटेल आ जाएगी। ओके। हम्म। हम्म। तो अब यहाँ 3 सेंटेंस हैं। ये देखें कि यू कैन क्लिक योर फिंगर्स। राइट। तो हम्म। ये बताइए, ये तो है डिटेल, डी लिखा हुआ है। अब इन दो को आपने देखना है और बताना है। मेन आइडिया होगा तो आपने एम लिखना है, यहाँ पे एम बताना है। और यहाँ अगर ये डिटेल होगा तो डिटेल बताना है। ये देखिएगा, यू कैन मेक डिफरेंट साउंड्स विद योर हैंड्स। बताइएगा। अ, ये सर मेन आइडिया है। ये मेन आइडिया है। जी। कैसे पता चला? सर ये कह रहे हैं ना आप, जो है मतलब अपने हाथों से एक मतलब साउंड बना सकते हैं, तो मेन आइडिया हो नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मेन आइडिया है वो असल में हैंड्स हैं। और हैंड्स से बहुत ज्यादा साउंड जो बनाई जाती हैं, जब उन साउंड्स को, सारी साउंड्स के बारे में सेंटेंसेस लिखेंगे तो वो डिटेल हो जाएगी। आप ये कह रहे हो? या बिल्कुल ऐसे ही है। यू कैन क्लैप, ये बताएं मेन आइडिया है डिटेल है? ये डिटेल है। वेरी गुड। क्योंकि ये हैंड्स के बारे में मजीद बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद इसकी कोई हम्म। और डिटेल नहीं हो सकती। राइट। हम्म। वेरी हम्म। गुड। अब आपने अपना ड्राफ्ट लिखना है। मतलब जो इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट की है हमने ऊपर, ये देखें, पहले आपकी सारे साउंड्स की लिस्ट, फिर उस लिस्ट के साथ बॉडी पार्ट्स के नाम, फिर हमने मेन आइडिया और डिटेल जान ली। ठीक है। अब आपने पूरा वो पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में लिखना है, यहाँ से शुरू, द साउंड्स आई कैन मेक, ये आपके पैराग्राफ का टाइटल है। और फिर यहाँ से शुरू करेंगे, आई कैन मेक डिफरेंट साउंड्स विद माई बॉडी पार्ट्स। फिर आपने हर बॉडी पार्ट से कौन कौन सा साउंड निकाल सकते हो, उसके एक एक सेंटेंस लिखते जाओ। ओके। हम्म। You can start writing. You have 5 minutes. आई कैन। एक मरतबा दोबारा रीड करें। जस्ट मिनट। हम्म। ओके। I can make a sounds with my body parts.
I can pad with my legs. I can stomp or tap. I can whistle or hum with my mouth. And I can different sounds makes my mouth. I can make a sound with my hands. I can climb. I can click with my hands. That's it. Perfect. Well done. Okay. So this was our task of the day. Alhamdulillah, we have completed. So idea हो गया आपको, आपने ये vocabulary सीख ली sounds की, और उसको फिर उसकी डिटेलिंग बताना भी सीख लिया, राइट? सो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, vocabulary भी आ गई, एंड यू कैन क्रिएट अ वीडियो, 1 मिनट की वीडियो इसके ऊपर आप रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर सकते हैं, राइट? Okay. चलें, Casey, sir, how's my writing? राइटिंग, हैंड राइटिंग तो आपकी बड़ी डेंजरस है, मैं तो नहीं पढ़ सकता इसको, तो Oh, seriously, मुझे okay. वैसे मुश्किल होती है हैंड राइटिंग पढ़ने में, लेकिन ये हैंड राइटिंग तो और भी Hmm. मुश्किल है। तो आप हैंड राइटिंग ठीक। थोड़ी सी बेहतर करें अपनी, राइट? हैंड राइटिंग तो मुझे पता है, मैं आपको राइटिंग बोल रहा हूँ इंग्लिश की, क्या है, सही है, मिस्टेक्स है नहीं है। नहीं नहीं, वो ठीक है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक है आपका। अच्छा। ठीक। ठीक है, चलें फिर मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर दूसरी क्लास है 15 मिनट के बाद। तो आ, बाकी आप ये वीडियो सेंड कीजिएगा मुझे। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।